हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लास्ट टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्टूडेंट, ये जो रिजर्व होता है ये क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी फर्म के प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। आपने अपने एम्प्लॉयज को कोई कंपनसेशन पे करनी होती है तो वो कंपनसेशन पे करने के लिए जो एक रिजर्व क्रिएट करके रख लिया जाता है उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। एज पर लीगल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज के लिए कंपलसरी होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करना। इसलिए कंपनीज इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो अपने प्रॉफिट्स में से एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं टू मीट आउट द पॉसिबल लायबिलिटीज। वो कभी भी फ्यूचर के अंदर आ सकते हैं। और इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी फर्म के अंदर नए पार्टनर की एडमिशन होती है तो आपको ये रिजर्व की ट्रीटमेंट करनी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि हमने कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज नए पार्टनर को ट्रांसफर नहीं करना होता। आइए आगे जान लेते हैं हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर दो केसेस हैं। द फर्स्ट केस इज इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट। जब भी कभी नया पार्टनर एडमिट हुआ तो नए पार्टनर की एडमिशन के टाइम पे कोई भी नए पार्टनर की एडमिशन के टाइम पे कोई भी रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई भी क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे मान लीजिए आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया, आप अब एग्जांपल क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया 10,000 का टू मीट आउट द फ्यूचर लायबिलिटीज ऑफ वर्कर्स। लेकिन जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उस टाइम पे कोई भी क्लेम नहीं था। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ उस टाइम पे कोई भी क्लेम नहीं था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व का अमाउंट होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। जब कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, जितना भी रिजर्व का अमाउंट था वो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आप एंट्री क्या पास करोगे, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी है, उसे राइट ऑफ करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज द केस 1, जब कभी भी कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए अब आगे हम सेकंड केस को भी सीख लेते हैं। सेकंड केस के अंदर है जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एग्जिस्ट करता है। जब भी कभी आपने नए पार्टनर को एडमिट किया तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है। तो उसमें आपको सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3, आपको तीन सिचुएशंस आएंगी। आइए अब हम फर्स्ट सिचुएशन सीखते हैं। इफ द क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, जो आपका क्लेम आया है वो रिजर्व से कम है। जो आपका क्लेम आया है वो रिजर्व से कम है। जैसे मान लीजिए आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10,000 का, 10,000 का, और जो क्लेम का अमाउंट आया है आपका वो आया है 2,000 का। तो ये फर्स्ट सिचुएशन बन जाएगी। जो आपका रिजर्व का अमाउंट आया है
वो क्लेम के अमाउंट से क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है, तो उस केस में स्टूडेंट क्या करेंगे, क्लेम को सेटल करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। रिजर्व में से क्लेम का अमाउंट सेटल करेंगे, हमारे पास कितने बैलेंस बच जाएंगे इस केस में 8000, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को 8000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या पास की जाएगी, आइए देख लेते हैं। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 10000 का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। टू प्रोविजन फॉर क्लेम, इसमें 2000 का अमाउंट आ जाएगा। और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें 8000 ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन 1 when क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। इसके सिचुएशन 2 के अंदर क्या होगा, when क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, आपने जो भी रिजर्व क्रिएट किया था क्लेम उसके इक्वल आ गया है, तो उस केस में स्टूडेंट कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लीजिए फिर से 10000 है, और जो आपका क्लेम का अमाउंट आ रहा है वो भी आपका 10000 ही आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपका जितना रिजर्व है उतना क्लेम है, तो कोई भी अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। आप एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम, उसके अंदर भी 10000 ही आ जाएगा। मतलब जब क्लेम और रिजर्व बराबर होंगे तो उस केस में कोई अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ये सेकंड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपका जो क्लेम का अमाउंट है वो ज्यादा आ जाएगा। योर क्लेम अमाउंट इज हायर देन दी अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एक्सेस क्लेम होगा वो आपका लॉस होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। एडमिशन के टाइम पे आपको कोई भी फायदा नुकसान है वो रीवैल्यूएशन में ही जाता है, इसलिए जो एक्सेस क्लेम आपको पे करना पड़ेगा वो आप डेबिट कर दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आइए आगे हम सीख लेते हैं सिचुएशन 3 में क्या जनरल एंट्री पास होगी। सिचुएशन 3 के अंदर आप जनरल एंट्री पास करने से पहले एक एग्जांपल रिज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10000 का, और जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है वो 12000 का आ गया है। तो उस केस में जब आप एंट्री डालोगे, आपका क्लेम 2000 ज्यादा आया है, वो लॉस है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। एंट्री पास की जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 10000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना एक्सेस है 2000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम 12000। आप ये एंट्री इसके अंदर डाल दोगे। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।